वेलकम बैक टू केमिस्ट्री ट्रू नोट्स चैनल। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमने मालूम किया था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस कितनी टाइप की केमिस्ट्री है। हमने देखा है कि केमिस्ट्री बोलते हैं स्टडी ऑफ केमिकल्स। फिर केमिकल्स हमने देखा है दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। किसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिकल? ऐसे केमिकल्स या ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए हैं। द कंपाउंड्स विच आर मेड अप फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड्स जो अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, खाने का नमक NaCl एंड मैनी थिंग्स आर देयर। Okay, so what is the meaning of organic chemistry? The study of organic compounds. And you know what is organic compounds? Compounds of carbon and hydrogen. उसी का और एक नाम है, उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, आपको बहुत समझ में आएगा। देखिए, अब ये हाइड्रोकार्बन ये बहुत बड़ा क्लास है। यूनिवर्स में आप देखोगे करोड़ टाइप के कंपाउंड्स मिलते हैं। यानी कि यूनिवर्स में जितनी चीज़ें बनी हुई है, थिंग्स, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी है, प्लांट बॉडी है, देन माउंटेन्स, सी, देन यू कैन टेल अबाउट द माइंस, है ना, बहुत सारी मैनी लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। देन इफ यू गो टू गैलेक्सीज, वहाँ पे कहकशां जिसे कहते हैं, वहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। एंड देन वी हैव इंडस्ट्रीज़ में कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज है, दवाइयों की कंपनियाँ हैं, केमिकल कंपनियाँ, वहाँ पर ऐसे करोड़ कंपाउंड्स बनते हैं। देन एग्रीकल्चर फील्ड में कितने क्या क्या है, एक खेत में कितने तरह के दरख्त, पौधे, झाड़ होते हैं, वहाँ पर कौन से टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं, दालें होती हैं, जवार, गेहूँ, तो इन सब में अलग अलग कंपाउंड्स हैं। तो बहुत वास्ट एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, इसको एक साथ नहीं पढ़ सकते हम। तो क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं। जिस तरह गांव में, सिटी में वार्ड्स बनाए जाते हैं ना, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, उसी तक। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सिस्टमेटिक स्टडी के लिए कि यहाँ कितने लोग हैं, कैसे हैं, पानी की सहूलत है ही नहीं है। उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री को भी डिवाइड किया गया है पहले 2 पार्ट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरी और एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम बाद में देखेंगे। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? हमने देखा है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ये बहुत बड़ा एरिया है। अब यहीं से हमको डिस्कस करना है। अब इसके भी क्लासेस है। देखिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन की 2 क्लासेस हैं। देखिए, इसकी 2 क्लासेस हैं कि जिसको हम स्टडी करना है। देखिए, तो पहली जो क्लास है, 2 क्लासेस हैं इसके, 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन है, यानी हम इसकी क्लासीफाई कर रहे हैं समझने के लिए। तो एक का नाम है, एक को कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ये आपको बार बार याद आएगा, देखिए आपको समझ में आएगा, बार बार आपको एग्जाम में आएगा। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, इसका और एक नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका और एक नाम क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। उसी तरह अपोजिट क्या, ओपन का अपोजिट क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। हम इसकी एग्जांपल लेंगे, एक है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, इसका और एक नाम है, इसे कहते हैं साइक्लिक, इसे कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब किसे कहते हैं क्लोज चेन, ओपन चेन? ऐसा कंपाउंड जिसका एंड ना हो, दो एंड हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 एंड हो, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें 2 एंड हो, उसे कहेंगे ओपन चेन। जैसा कि ऑल प्रोटीन्स, DNA, है ना, ये सब क्या है? एंजाइम्स, ऑल और दे आर कॉल्ड एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और अल्केन्स, अल्काइंस, ये सब क्या है? ओपन चेन है। उसी तरह क्लोज चेन भी रह सकते हैं वो, ये हमको याद रखना है। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें साइकिल हो, चेन हो, उसे कहते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखते हो एलिफेटिक को फिर और डिवाइड किया गया है, हम देखते हैं। ठीक है, हमको समझना है। देखिए, इसको कहते हैं, इसको कहा गया है सैचुरेटेड। इसके 2 क्लासेस हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दूसरा नाम है अनसैचुरेटेड। अब ये समझना है कि ये वर्ड कहाँ से आया है। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक है अनसैचुरेटेड। इसका डेफिनेशन बाद में देखेंगे हम। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड? तो आपको ये याद करना है कि कंपाउंड्स इन which there is a
देयर इज़ अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा, ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसकी एग्जाम्पल एक लेते हैं हम सिंपल, यहाँ पर एक अल्केन है, अल्केन इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन अल्केन ले रहे हैं हम समझने के लिए। अब व्हाट इज अनसैचुरेटेड, तो समझ लीजिए ऐसा कंपाउंड, ऐसा केमिकल, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। आपको जब भी ऐसे कंपाउंड्स हम स्टडी करेंगे, अगर आपको उसमें डबल बॉन्ड मिलता है, मिलेंगे बहुत सारे हैं, एक डबल बॉन्ड, दो भी हो सकते हैं, तीन बार भी हो सकते हैं, और ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी एक बार रहा या दो बार तीन बार चलता है, उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड। इसकी एग्जांपल देखिए, इसकी एग्जांपल है अल्कीन और इसकी एग्जांपल है अल्काइन। ठीक है, समझ लीजिए। ओके, राइट, ठीक है। ये हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर क्लोज चेन की और एग्जांपल है, हम उसको बाद में लेंगे। ठीक है, हम इसको समझते हैं, पहले सैचुरेटेड लेते हैं, अल्केन लेते हैं पहले। ठीक है, अल्केन लेकर समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको इसका पूरा आइडिया आएगा। देखिए, अल्केन लेते हैं हम और समझते हैं। देखिए, अल्केन किसे कहते हैं, आपको अल्केन के बारे में 5 सेंटेंस याद करना है, हमें लिख देंगे आपको, और वही आपका मेन थीम है। पहला सेंटेंस क्या है, अल्केन को क्या बोलेंगे आप, अल्केन कहाँ पर आ रहा है, देखिए ये आ रहा है सैचुरेटेड ओपन चेन, तो आप लिखोगे, इसको लिखोगे आप सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, बस इतना भी लिखे चलता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे इसको आप। नंबर 2 पॉइंट क्या है, कंटेन, अल्केन के बारे में बात हो रही है, कंटेन सी सिंगल बॉन्ड सी, यानी ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सी के बाद कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, 3rd पॉइंट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्केन जनरल फार्मूला, यानी अगर आपको अल्केन के बारे में मालूमात करना है तो ये जनरल फार्मूला आप यूज़ करोगे। अल्केन जनरल फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है CnH2n+2, ये फार्मूला आपको याद करना है। आपको ये फार्मूला याद हुआ तो आपको अल्केन तो आएगा ही, बाकी पूरी केमिस्ट्री आ जाएगी, ट्रस्ट आपको, ये आपको यकीन बनाना है। ठीक है, CnH2n, वेयर व्हाट इज n कैन बी 1 2 3, वो बहुत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। 4था सेंटेंस याद रखना है, अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन। क्यों पैराफिन, उसको कहते हैं लेस रिएक्टिव, ऐसे कंपाउंड्स जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं उसे कहते हैं लेस रिएक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एज पेरेंट हाइड्रोकार्बन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एज पेरेंट हाइड्रोकार्बन। क्यों ऐसा, क्योंकि बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे टोटल 18 टाइप्स के हैं, वो सब कहाँ से मालूम होते हैं, यहीं से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट, एग्जाम्पल्स ऑफ अल्केन। अब आपको एग्जाम्पल ऑफ अल्केन कैसा निकालेंगे आप, ये फार्मूले से CnH2n+2। ठीक है, ये CnH2n+2, हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती है और यहीं से हम हमारा मेन टॉपिक समझना शुरू करेंगे। देखिए हम इसको फार्मूला लिखते हैं और अल्केन कौन से हो सकते हैं समझ लीजिए। अब अल्केन क्या है आपके ज़बान में, अल्केन ऐसा हाइड्रोकार्बन फैमिली है, ये हाइड्रोकार्बन फैमिली का मेंबर है अल्केन। ठीक है, उसमें से आपको समझना है कि अब हम समझा सकते हैं कि कंसिडर कीजिए हाइड्रोकार्बन एक गांव है और अल्केन वो गांव में एक घर है। ठीक है, अब घर में कौन से मेंबर्स हैं हम वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, राइट। देखिए, अगर ये n = मैं 1 लेता हूँ, अगर मैं n = 1 लेता हूँ तो आपका मैथ्स होगा स्ट्रांग, 10वीं में 8 9 में 10 में आपने पढ़ा होगा, तो ये हो गया C1। अब h कितने लिखूंगा मैं, तो ये लिखिए C1, ये 2 × n है, ये 1 आया +2 आया, इज क्या हुआ बोलो, इज ये हुआ CH4। ठीक है ना, ओके राइट, ओके राइट। अब एक कार्बन जब रहता है तो इसको ग्रीक में बोलते हैं मिथ, बस याद रखिए यहाँ पर मिथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मिथ। और हम ये कैसा फार्मूला है, ये कैसा आया मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, ये फार्मूला इस फार्मूले से आया और ये फार्मूला अल्केन का है। देख लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, ग्रीक
और लैटिन ने ये डेवलप किया है केमिस्ट्री, वो एंशियंट पीरियड में, हम उन्हीं का नाम लेते हैं। तो एक कार्बन जब रहता है हाइड्रोकार्बन, याद रखिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन रहता है उसे मिथ कहते हैं, ठीक है। अब ये CH4 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ये कहाँ से आया, इस फार्मूले से आया। फार्मूला किसका है, अल्केन का है। तो पहचान बनाने के लिए, मिथ तो नाम था लेकिन ये मिथ क्या है, ये है एन, अल्केन का है, तो इसको लिखेंगे आप ANE, तो ये होगा मिथेन। एक कार्बन वाला अल्केन उसे कहते हैं मीथेन। समझ में आया। देखिए अगर मैं n = 2 लेता हूँ तो देखिए फिर क्या होगा, तो ये होगा C2H, 2 n की वैल्यू लिखिए इंटू 2 + 2 = क्या होगा, देखिए ये होगा C2H6, ठीक है। अब ग्रीक वर्ड में 2 कार्बन वाले कंपाउंड को इथ बोलते हैं। देखिए देखो, ये अल्केन बात कर रहे हैं, ये अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 18 टाइप के, अगर 2 कार्बन वाला कोई भी हाइड्रोकार्बन रहता है उसे हम इथ कहेंगे, इथ, ETH, इथ। और ये कहाँ से आया स्ट्रक्चर, ये इससे आया, ये किसका फार्मूला, अल्केन का है, तो एन लगा देंगे आप, तो इसका नाम हो गया इथेन। C2H6 का क्या हो गया नाम, इथेन हुआ, ठीक है। अब आगे जाइए, n = 3 लेते हैं, लीजिए n = 3 और अप्लाई कीजिए, आइडिया अप्लाई कीजिए, C3 यह है 3, H कितना आएगा, C 2n, 2 × 3 + 2, तो कितना आएगा, देखिए 3 × 2 6 + 2 8, तो आप लिखोगे C3H8, इसका मतलब ये इसका फार्मूला हुआ। अब 3 कार्बन को कहते हैं प्रॉप, क्या कहते हैं इसको, प्रॉप। और ये कहाँ से आया, इस फार्मूले से आया अल्केन के, तो पेन, एन लगाना मत भूलिए, प्रोपेन, ठीक है। अब देखिए अगर आपने n = 4 लिया तो आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम आपको बताते हैं, कैलकुलेशन से वही आएगा। देखो यहाँ पर गौर से देखो, आप क्या हो रहा है, देखो इसमें, यहाँ से देखो, यहाँ ऊपर से देखो, देखो ये जो कार्बन है कितने, एक है, एक को डबल करो 2 हुआ, उसमें 2 ऐड करो तो CH4 हुआ। H कितने आ गए, 4, देखो C2 है, इसको डबल करो 4, 2 दूनी 4, 2 ऐड करो 6, तो 6H हो गए, ठीक है। C3 है, डबल करो, C3 डबल कितने हो गए, 6, 3 दूनी 6, उसमें 2 ऐड करो 8। C4 है, उसके डबल करो 8 हो गए, उसमें 2 ऐड करो 10 हो गए। समझ में आ रहा है, इसका नाम है ब्यूट। 4 कार्बन वाले को ब्यूट बोलते हैं, और अल्केन है ये, से एन लगाएंगे, ब्यूटेन। अब आप C5 को बना सकते हो, C5H कितना, इसका डबल करो, C5 का डबल करो, तो वो हो गया, बोलो C5 का डबल, वो हो गया 10, 2 ऐड करो तो ये 12 हो गया, ठीक है। ये अल्केन की एग्जाम्पल है, ठीक है। उसी तरह इसका नाम लेंगे हम, बाद में लिखेंगे। उसी तरह आप पहले समझ लीजिए, अगर C6 है तो 6 को डबल करो 12, और ये 14 हो गया, ठीक है ना। C7 है, डबल करो 14, 2 ऐड करो 16 हुआ। C8 है, डबल करो और 2 ऐड करो 18, 16 और 2 18 हुआ, ठीक है। उसी तरह C9 लो, डबल करो 20, 2 ऐड करो 20, 18 और 2 20। अगर आप C10 लेते हो तो करो C10 + 10 × 2, 10 × 2 डबल, 10 + 10, वही कह रहे हैं ना, 10 + 2, तो ये हो गया 22। आप करते जाइए, C11 कीजिए, इसका C11, उसका डबल करो 22, 2 ऐड करो 24। उसी तरह लीजिए C12, H कितना, C12 12, 24, 2 जमा करो, हो गया 26। बहुत आसान है। अगर मैं C100 लेता हूँ, बहुत आसान है, C100 H कितना, डबल करो 200, 2 ऐड करो 202, बहुत आसान है। अगर मैं C20 लेता हूँ फॉर एग्जांपल, डबल करो 40 और 2 ऐड करो 42। अगर मैं C30 लेता हूँ तो बोलिए अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, C30 का डबल करो 60, 2 ऐड करो 62। उसी तरह अगर आप लेते हो C, लीजिए आप, सपोज C आपने लिया है 30, ले लीजिए 30 हो गया। C40 ले लीजिए तो डबल करो 80 और 2 ऐड करो 82, एल्केन हुआ है। तो बहुत आसान है, ठीक है ना, राइट। तो हमने देखा है कि बाय अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ CnH2n, ये फार्मूला अप्लाई करके CnH2n + 2 हम अल्केन की लिस्ट बना सकते हैं, राइट। बहुत नंबर ऑफ अल्केन हम बना सकते हैं, आपको आइडिया आ गया है, ठीक है ना, राइट। हम अब देखेंगे कि एक कार्बन
वो लिस्ट देखेंगे टेबल हम, उसके बाद में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह ड्रॉ करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए अगर एक कार्बन है, अभी ये फार्मूले से आप बना सकते हो लेकिन हमको समझना नहीं है, हमको कुछ और देखना है। देखो एक कार्बन है, आपने क्या कहा उसको, मिथ कहा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 कार्बन है, आपने उसको इथ कहा। इफ इट इज 3 कार्बन, उसको कहेंगे आप प्रॉप। इफ देर आर 4 कार्बन, इट इज कॉल्ड एज ब्यूट, राइट। इफ इट इज 5 कार्बन, इट इज कॉल्ड एज पेंट। अगर 6 कार्बन है, इसे का हेक्स, ओके, याद करना है। इफ देर आर 7 carbon, it is called as hept. If there are 8 carbon, it is called as oct. If there are 9 carbon, it is called as non. If there are 10 carbon in the hydrocarbon, called as dec, 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 December का dec हो गया। If there are 11 carbon, undec, ये अनडेक कैसा, यूनि मीन्स यूनिवर्स का, यूनि मीन्स 1, डेक मीन्स 10, 10 पर 1 बोलते हैं ना, 11, राइट। अगर देर आर 12 कार्बन, डो डेक और समटाइम डायडेक। इसके बस इसके आगे नहीं है आपको, तो यहीं रुकते हैं हम, ठीक है, ओके फाइन। तो देख लीजिए, इफ 1 कार्बन इज देयर, मिथ, 2 कार्बन रहे इथ, 3 कार्बन रहे प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डिक, 11 कार्बन अनडेक, 12 कार्बन डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, ये चलते रहेगा, ठीक है। तो ये हमने सीखा है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन ऐसे दिए गए हैं तो फार्मूले में, तो आपको नंबर समझना चाहिए कि उसका रूट नेम क्या होगा, ठीक है। 1 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए, 1 कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को 10 डेक और 11 कार्बन को अनडेक, 12 कार्बन को डोडेक, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको एक बात याद रखना है, वो ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, याद रखिए। व्हाट इज वैलेंसी, हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, वैलेंसी ऑफ कार्बन, देख लीजिए, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4। ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपने 8, 9, 10 में याद किया होगा, आपको था, शायद भूल गए होंगे आप, लेकिन याद करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों, इसका मतलब ये है कि कार्बन बनाइए और उसके पास 4 ऐसे डैश बनाइए, इसे कहते हैं वैलेंसी। अब ये जब अगर यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हो, अगर आपने HH लगा दिया तो ये फार्मूला क्या हो गया, CH4 हुआ, इसका नाम है मीथेन, ठीक है। आपने सुना वाटर का फार्मूला, आपको याद है, ये H2O है, ठीक है। हम कैसा कहेंगे, हमको याद रखिए, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2, तो ऑक्सीजन बनाइए, 2 बॉन्ड बना लीजिए और यहाँ पर HH लगा दीजिए आप, ठीक है। ये हो गया, इस तरह समझते हैं। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, ये आप याद कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि हाउ वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर, कितने मेथड से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।